सॉलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हो लेकिन डर लग रहा है एग्जाम का। क्या सच में मैं पास हो पाऊंगा या फिर नहीं? क्या मैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, मुझे अगर पासिंग नहीं हुआ मैं, तो क्या फिर से एक साल रिपीट करना पड़ेगा? जो सोसाइटी है, जो अपने फ्रेंड्स है, जो अपने घर वाले हैं, वो आपको क्या बोलेंगे? ऐसा अगर आपको प्रेशर आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ज़्यादा आपको एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो और क्या करूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्टेज के अंदर हो उस स्टेज का नाम है एडोलसेंट पीरियड, और इसमें आपका मूड जो है वो स्विंग होता रहता है और बहुत सारी चीज़ें हम रियलाइज़ करते हैं ये टाइम के अंदर। तो डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और नेचुरल चीज़ है ना। अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2025 को क्रैक करना, क्रैक मतलब क्या, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हमें अच्छे से परसेंटेज लाना है, उतना अच्छा पेपर लिखना है। अभी आपका जो भी जितना भी पढ़ाई हुआ है, लेकिन उसके साथ आप आगे कैसे जा सकते हो, ये वीडियो जो है वो उसके बारे में है। जैसे कि आप अभी इस कंडीशन आपकी ऐसी है कि 70 में से आप 35-40 तक हार्डली हार्ड पहुंच पा रहे हो। आपको लगता है कि 70 में से 70 में ला पाऊंगा या फिर नहीं, तो ईजी है। नॉट ईजी सर, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन हार्ड होगा आपके लिए अभी 70 में से 70 लाना, लेकिन हो सकता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कौन से स्टेज के स्टूडेंट हो और उस हिसाब से आपको काम करना है ना। तो सबसे पहली चीज एक माइंड में रखिए कि आप फेल नहीं होंगे। आप फेल क्यों नहीं होंगे इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूं। सबसे पहले तो एक डर जो है आपके मन में, जो है, जो आपको नींद नहीं आती आप अच्छे से, या जो डर हर वक्त आपके पीछे होता है कि क्या मैं पास होऊंगा या फिर नहीं किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि किसी को फिजिक्स अच्छे से नहीं हुआ है, किसी का केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हुआ है, किसी का मैथ नहीं हुआ है, बायोलॉजी में तो ये तीनों के चक्कर में बायोलॉजी में ध्यान नहीं दिया, तो ये दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी। इंग्लिश मराठी उसमें तो आप पास आराम से हो सकते हो क्योंकि 10वीं में आपने एग्जाम दी है उसकी। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट है इसमें आप समझिए, प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स तो पक्के हैं ना। 30 में से 30 मार्क्स तो आपको पक्के मिलेंगे। आप बोलोगे सर मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मुझे 30 में से 30 नहीं मिलेंगे कॉलेज में, 25 मिलेंगे। चलो 25 भी पकड़ लीजिए, ठीक है। आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? पास होने के लिए सिर्फ 35 मार्क्स चाहिए आपको, 35 मार्क्स। आपको अगर कॉलेज से 25 मिलते हैं तो अगर आपने थियरी में 70 में से अगर आपने 20 मार्क्स भी अगर अच्छे से एग्जाम के अंदर लिख दिया आपने, तो भी आप पास हो जाओगे। तो सबसे पहले दिमाग में अपने ये बैठा लो कि मैं फेल तो होऊंगा ही नहीं। मैटर क्या करता है कि आप कितने परसेंटेज ले सकते हो, कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। फेल तो आप बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि 30 जो मार्क्स है उसमें से 25 तो आपको मिल रहे हैं। तो अगर पासिंग ये जो है ना, ये कंबाइन पासिंग है। मतलब क्या कि आपका प्रैक्टिकल और आपका थियोरेटिकल एग्जाम दोनों को मिला के 35 चाहिए। अगर सिर्फ थियोरी के अंदर 35 चाहिए होते तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते, ये 100% गारंटी के साथ। लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास 30 मार्क्स आपके मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल के और थ्योरी के, ये दोनों मिला के आपको 35 चाहिए। ये चीज़ें याद रखिए, है ना। उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा डर आपको यह है कि मैं सीईटी दे पाऊंगा या फिर नहीं। तो उसके लिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता है कि अगर आप पीसीबी ग्रुप देना चाहते हो तो उसको 150 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, 150। और पीसीएम के लिए भी वैसा ही है, तो 150 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपने 35 तीनों के अंदर लिया तो कितना हो जाएगा? 105 मार्क। आपको चाहिए 150, तो ग्रुपिंग क्लियर नहीं होगा। पास तो हो जाओगे लेकिन सीईटी का पीसीबी ग्रुप से या फिर पीसीएम ग्रुप से एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इसमें क्या करना है आपको? 150 मार्क्स लाने हैं। अब सब में 50-50 लाने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अपने कॉलेज से, 25 हम एवरेज पकड़ रहे और 25 मार्क्स आप थियरी में लोगे, तो टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स। तो भी आप आराम से 50-50-50 तीनों में 150 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी सब्जेक्ट में, बायो में ज़्यादा मार्क्स है, 70 मार्क्स है बायो में और बाकी में थोड़े थोड़े कम है, 35 है, तो भी चलेगा। लेकिन 150 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप याद रखिए। मुझे आप बताइए, आपका बोर्ड एग्जाम अगर अच्छा भी नहीं गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत यही है, सिर्फ दो चीज़ें, एक पासिंग चाहिए आपको और ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर। ये दो चीज़ें अगर आपने क्लियर कर दी ना, आपको कितने भी मार्क्स मिले, कम भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सीईटी में फिर फोड़ना पड़ेगा। सीईटी में, जेडब्ल्यू में या फिर नीट एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके इस बोर्ड के कम परसेंटेज को कोई आपको बोलेगा नहीं कि तूने पढ़ाई नहीं किया, है ना। नहीं तो अगर ये बोर्ड एग्जाम भी गया, बाद में सीईटी भी गया, तो फिर आपको आगे लाइफ में बहुत दिक्कतें जाने वाली है। ये चीज़ याद रखिए। आज मेहनत करने का टाइम है। अगर आज आप नींद
लोगे, आज आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो कैसे चलेगा। तो खुद को संभालो, आप ही खुद को संभाल सकते हो, कोई और संभाल नहीं सकता। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर ओरिएंटेड स्टडी। पेपर ओरिएंटेड स्टडी मतलब क्या, PYQs। देखो जब एग्जाम आपका क्लास 12 स्टार्ट हुआ था तब आप पेपर ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर रहे थे, आप ये पढ़ रहे थे कि जो मुझे टीचर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएगा वो मैं लिखूंगा, वो मैं समझूंगा, वो मैं रिवाइज करूंगा, है ना, अपना नॉलेज बढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो लिमिटेड दिन आपके पास है इसमें आपको पेपर ओरिएंटेड स्टडी ही करना है। पेपर में क्या पूछा जा रहा है, पेपर में कहां से सवाल बन रहे हैं, पेपर कैसे आ रहा है, पेपर किस जगह से पूछा जा रहा है, पेपर में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पेपर आपके सामने होना ही चाहिए, PYQ पेपर, उसको सामने रख कर ही पढ़ाई करिए। न्यूमेरिकल्स पे कितने सवाल आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन पे कितने सवाल आ रहे हैं, बायो के अंदर डायग्राम पे कितने सवाल आ रहे हैं, कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी के समय में करना पड़ेगा पेपर ओरिएंटेड स्टडी। जितना ज़्यादा पेपर को समझोगे, PYQ पेपर्स को, उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना। बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स बनाना ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है, मैं किसी बुक से अभी पढ़ रहा हूँ और वो बुक में पढ़ रहा हूँ और बाद में उसको रख दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो बुक शुरुआत में वैसा है, अभी भी वैसा है, लेकिन मैंने पढ़ा, इसकी गारंटी क्या है, मैंने पढ़ा, उसका सबूत क्या है, कुछ भी नहीं है। आप याद करोगे, पढ़ोगे और भूल जाओगे। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो ना, नोट्स, तो आपके माइंड को ये पता लगता है कि मैंने, सपोज कोई बुक है, उस बुक से मैंने पढ़ा है और ये बुक को पढ़ के मैंने ये नोट्स बनाए और ये नोट्स मेरी पढ़ाई है, ये मैंने एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है मेरा, ये भूल नहीं सकते आप। वो लिखा हुआ गायब नहीं हो सकता, पढ़ा हुआ गायब यहाँ से हो सकता है। इसीलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। आप बोलोगे सर अभी बहुत कम समय की चिंता मत करिए आप। अगर आपने 10-10 क्वेश्चन के भी नोट्स अगर बना लिए, ये 4 सब्जेक्ट है आपके PCMB, तो टोटल 40 क्वेश्चन के भी आपके पास नोट्स होंगे ना, तो ये 40 क्वेश्चन आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि आप सोचोगे नहीं कि मैंने कुछ तो किया है, और ये क्वेश्चन ही आपको करके जाना है। अब क्वेश्चन के नोट्स बनाना मतलब कैसे करना है सर, तो सिंपल है, आपको ऐसा एक पेज लेना है, ठीक है। ब्लैंक पेज लोगे तो बहुत अच्छा है, जो पूरा एम्प्टी हो, जिसमें डालना है क्वेश्चन 1 और इसका आंसर आपको अपनी भाषा में अच्छी तरीके से लिखना है, प्रॉपर तरीके से, रुक के, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन भी करना है। ये क्या करता है, आपको समझने में मदद करता है। 10 बार पढ़ने के बराबर है एक बार लिखना। तो लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए। अगर आप बायो के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ, बायो के अंदर हमने ना रात दिन मेहनत करके ये बुक बनाया है जिसका नाम है टॉपर्स नोट्स, ठीक है, बायोलॉजी का। इसकी सैंपल PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर लीजिए। और बायो स्टडी ऐप पे है ना, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक भी है, वहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। 250 रुपीज़ प्राइस है बुक की। इस बुक में हमने बेसिक से एडवांस एकदम थियरी आसान भाषा में, इसके अंदर CET के PYQs भी है, बोर्ड के PYQs है, माइंड मैप्स भी है, मतलब हर एक चीज़ इसमें है। बायोलॉजी का एक कंप्लीट सोल्यूशन है। ये बुक अगर आपने ले लिया ना, मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ CET में भी हेल्प करेगा। अभी बोर्ड एग्जाम तो चलो पास आ रही है, लेकिन CET में भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है बुक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी के अभी इसको ऑर्डर कर लीजिए। 220 रुपीज़ इसकी प्राइस है। फ्री होम डिलीवरी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर बुक आपके घर में होगा ऑर्डर करने के बाद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमने बनाए हैं टॉपर्स नोट्स। मतलब अगर कोई टॉपर होता तो कैसे नोट्स बनाता, तो ये डायरेक्टली रेडीमेड नोट्स आपको मिल सकते हैं। बायोलॉजी का ही किया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने के लिए। तो फिलहाल बायोलॉजी का ही हमारे पास अवेलेबल है। बाद में जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हो और बाद में फिर एग्जाम देने जा रहे हो, नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और डिस्ट्रैक्शन जितने भी सारे हैं उसको खत्म करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जो भी मोबाइल है, जो भी फ्रेंड्स है, जहाँ पे आपका टाइम पास हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी आपके पास समय है, वो समय का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करिए, उसको वेस्ट मत करिए। बाद में फिर आपको आराम ही करने का आवश्यकता है, बाद में आप रिलैक्स रह सकते हो, लेकिन अब मेहनत करनी है। तो ये चीज़ याद रखिए। इस वीडियो का जो एक कोर कंसेप्ट मैं बोलना चाहूंगा कि आप 100% पास होगे, तो वो डर खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, उस हिसाब से कम उतना तो आपको मेहनत करनी है। तीसरी चीज़, आप पेपर ओरिएंटेड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। चौथी चीज़, आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़, आप रिवाइज और प्रैक्टिस भी करो, और छोड़ो मत चीज़ों को, है ना। और माइंडसेट वैसा बनाओ यार, क्या ये दिक्कत है क्या आपको? अगर लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो आगे लाइफ है हमारी, बहुत सारे और समस्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। यहीं से अगर आप हार जाओगे तो कैसे चलेगा? खुद को संभालो और जीतो, और ज़्यादा टेंशन मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट ना टेंशन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मुझसे हो पाएगा कि फिर नहीं हो पाएगा। चलो टेंशन मत लो, एकदम नीडर होकर सामने जाना है एग्जाम में। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फेल होंगे तो फेल होंगे, उसमें क्या है, ठीक है। पास होना बहुत ज़रूरी है और आसान भी है, तो उसमें क्या डर रहे हैं हम, है ना। क्यों डर रहे हैं हम? हमें नॉलेज है, हम कर सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेस है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ है।
ये सब होते हुए हम क्यों डर रहे हैं? तो डरना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा जीरो करना है, जो पढ़ाई करने के लिए आपको रोक रहा है, सोशल मीडिया, वो सारी चीज़ें, अकाउंट वगैरह सब डिलीट मार दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब, व्हाट्सएप, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप फोकस कर सको। जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे अच्छे से अभी, उतना ज़्यादा मेहनत आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के अंदर। चलिए इसी के साथ ही साथ और ऐसे ही अनोखे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।